हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5, डी गिवन है, ए एन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एन और एस एन निकालना है। तो देखो बच्चों, मैं क्या करूँगी, एन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन क्या है तुम्हारे पास 50 है, ए क्या है 5 है, एन तुमको निकालना है तो एन माइनस 1, डी क्या है तुम्हारे पास 3 है। ठीक, ये 5 इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1। वही वाला 3 है जो पीछे था वही आगे कर दिया, चलो इसको यहीं रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, ये 3 देखो मल्टीप्लिकेशन में, अगर मैं 3 को यहाँ लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा ये वाला 3। ठीक है, तो यहाँ से हट जाएगा ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, अब ये देखो ये नेगेटिव है, इधर आके ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन हो जाएगा 16। ठीक है, तो देखो एन की वैल्यू तो भाई तुम्हारे पास आ गई, राइट। अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है एस एन। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो एन भी हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, ये आसान है ना। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक, ए क्या है फर्स्ट टर्म, एल क्या है लास्ट टर्म, दोनों गिवन है तुमको। ठीक है, तो मुझको क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट एस एन, मतलब एस 16 निकालना है। तो एन की जगह रख दो 16 बाय 2, ए की जगह रख दो 5, लास्ट टर्म इज 50। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8। ठीक है, 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 55। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 5 आर 40, 8 5 आर 44। ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास एस एन क्या आ गया 440। ठीक, सही है। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर। देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में तुम्हारे पास ए गिवन है, ए 13 गिवन है, तुमको डी डिफरेंस और एस 13 निकालना है, इसका सम निकालना है 13 टर्म्स तक। ठीक, तो मैं क्या करूँगी बच्चों, ये वाले फॉर्मूले से पहले मैं एन निकाल लेती हूँ। ठीक है, नहीं हाँ, डी निकालेंगे, एन तो गिवन है मुझे 13। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे एन कितना है बच्चों 13, ये तो गिवन है ना, ए 13 है तो एन तो मेरे पास है, मैं डी निकाल लूँगी। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना गिवन है तुम्हारे पास 35, दिस इज इक्वल टू ए क्या है बच्चों 7, यहाँ पर ए कर लो 9 लग रहा है ना, चलो, प्लस एन क्या है तुम्हारे पास 13, तो 13 माइनस 1, डी तुम्हें फाइंड आउट करना है। 7 इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 35 माइनस 7 कितना होता है 28, ये हो जाएगा 12 इंटू डी। ठीक है, इस 12 को इधर ले लो तो ये डिवीजन में हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर जाएगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7/3 तुम्हारे पास आ गई। ठीक है, क्लियर। अब तुमको यहाँ से क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एस 13 निकालना है। ठीक है, चलो एस 13 का क्या फॉर्मूला है, एस 13 हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म 7। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है बच्चों ए 13 क्या है 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 बाय 2 इंटू 35 प्लस 7 इज 42। ठीक है, करो जरा से डिवाइड, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 13 इंटू 21 करो जरा सा। ठीक है, तो 13 इंटू 21 ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 3, देन you'll have 7, फिर 2। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एस 13 की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 723। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में यहाँ पे तुम्हारे पास ए 12 गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, तुम्हें ए और एस 12 निकालना है। तो इसका मतलब मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 12 है, ए 12 है ना, तो मेरे पास एन जो है वो 12 गिवन है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ए निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे 12th टर्म है ये, तो एन की जगह हम 12 ही रखेंगे। ए 12 इज इक्वल टू 37, दिस इज इक्वल टू ए तुमको फाइंड आउट करना है, एन क्या है 12,
-1, डी क्या है तुम्हारा 3, तो ये हो जाएगा 37 इज इक्वल टू ए प्लस 11 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37 इज इक्वल टू ए प्लस 33, ठीक है। 33 को इधर लेके आओ तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 37 माइनस 33 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों 4 यहाँ पर, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, S12 निकालना है। अब तो आसानी से निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। n क्या है यहाँ पे 12, S12 निकालना है तुम्हें, तो 12/2 फर्स्ट टर्म इज क्या निकली हमारे पास 4 और 12th टर्म क्या है, दिस इज 37, ये हो जाएगी 12/2, ये हो जाएगा 12/2 कितना होता है बच्चों 6 होता है, तो मैं सीधा यहाँ पे 6 ही लिख देती हूँ, ठीक है। 6 इंटू 37 प्लस 4 इज 41, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 246, दिस इज योर Sn, ठीक है, इसका सम, राइट। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पर। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास A3 गिवन है, S10 गिवन है, तुम्हें D और A10 निकालना है। तो बच्चों देखो मेरे पास जो है यहाँ पर A की वैल्यू तो है ही नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। मुझे पता है A3 इज इक्वल टू A प्लस n-1d, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, राइट। तो यहाँ पर बच्चों ये कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू a तुम्हारे पास है नहीं, है ना, दिस इज n क्या है 3, तो ये हो जाएगा 2d, d भी नहीं है तुम्हारे पास, है ना। चलो इसको मैं बना देती हूँ अपना इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम इसको, ठीक है बच्चों। अब देखो मेरे पास क्या है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला है, क्या है S10 इज इक्वल टू 125 है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इस फॉर्मूले से यहाँ से हम a निकाल लेंगे और, है ना, क्या करेंगे हम, देखो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। n की जगह क्या रखोगे 10, S10 क्या है 125, n की जगह रखो 10/2, 2 इंटू a तो तुमको पता ही नहीं है ना, n है 10, तो 10 माइनस 1 इज 9, d तुमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, हाँ ठीक। अब देखो 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d, ठीक है। अब 5 2 ज़ा 10 25, तो ये हो जाएगा 25, तो मैं सीधा इसे 25 लिख दूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको ले लो तुम इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको ना मैं एलिमिनेट कर दूंगी बाय एलिमिनेशन मेथड, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हम इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये 2d बन जाए, 2a बन जाए, सॉरी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, ठीक है बच्चों। तो ये मेरी क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगी 30, है कि नहीं, 15 इंटू 2 हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा मेरे पास 4d, ठीक है। क्लियर है, मैंने क्या करा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम लोग इस इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सही, सेकेंड इक्वेशन थी, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करो ज़रा सा, क्या हो जाएगा, ये कितना बचेगा 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 4d माइनस 9d, बताओ माइनस का 5d, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ से बच्चों, देखो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवीजन में लाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, है ना, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, सही चल रहा है। अब देखो तुम्हारे पास d तो आ गया, अब तुमको A10 निकालना है ना। चलो A10 निकाल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं ना, इस इक्वेशन में रख लो। तो अगर मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ, पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, हाँ, तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू a की वैल्यू निकालनी है ना, तो -1, तो ये हो जाएगा a -2,
इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, है ना, तो ये हो जाएगा 15 + 2 हो जाएगा 17। तो तुम्हारे पास 8 एंड सॉरी नहीं, अच्छा तुम्हारे पास अभी ए की वैल्यू आई है, हाँ ठीक चल रहे हैं हम लोग, अभी तुम्हारे पास ए की वैल्यू आई है, राइट। अब तुमको क्या निकालना है, अब तुमको निकालना है A10। भाई इसमें भी एक काम और बचा, A10 और निकालना है ना। चलो तो A10 क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो आगे तुम्हारे पास ए की वैल्यू है ना, ठीक है। अब चलो हम निकालते हैं A10। A10 बच्चों कितना हो जाएगा, A + 9D, हाँ होता है ना n-1, तो 10 - 1 9D, ठीक है। तो फॉर्मूला एकदम सीधे सीधे याद होना चाहिए कि A10 = A + 9D, A11 = A + 10D, ठीक है। A10 तुमको निकालना है, A क्या था आपका 17 + 9 × D इज -1, तो ये हो जाएगा 17 - 9, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो A10 की वैल्यू भी आ गई 8, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके 5th पार्ट पर। देखो बच्चों 5th पार्ट में तुम्हारे पास D गिवन है, S9 गिवन है, तुम्हें A और A9 निकालना है। तो देखो बच्चों अभी तो ये फॉर्मूला ना लगाओ तो सही है ना, अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं। मैं ना अब ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, क्या है, Sn = n/2 × 2A + n-1 × D, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो Sn मैं S9 निकालती हूँ, है ना। S9 क्या है बच्चों 75 है, तो 9 की जगह n की जगह रखो 9, 2A + 9 - 1 इज 8D। D तुम्हारे पास 5 गिवन है, तो मैं यहाँ पे 5 रख सकती हूँ, है कि नहीं। चलो S9 is 75, दिस इज इक्वल टू 9/2। अब तुम देखो बच्चों 40, ठीक है। मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ से देखो 2 कॉमन आ सकता है, तो दिस इज 9/2 × 2 को कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा A + 20, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 75। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बच गया 75, ये देखो 9 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के डिवीजन में हो जाएगा A + 20, ठीक है, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जा रहा है क्या, देखो ज़रा 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो ये 25/3 तो आ ही रहा है ना, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 25/3, 3 × 2 = 6, हाँ सही तो है, ठीक है, 3 × 3 = 9 सही है। अब इसमें ये प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू A, ठीक है। एलसीएम ले लो तुम लोग, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25 - 60, दिस इज इक्वल टू A, ठीक है। अब 60 - 25 करो, 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का आएगा 35/3, है कि नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे पास A की वैल्यू तो बच्चों आ गई 35/3, ठीक है। अब तुमको क्या चाहिए, A9 चाहिए, ठीक। आसानी है ना, मुश्किल नहीं है ना, आसान है, बस प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें, फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, सारे खटाखट फॉर्मूले डालो, ठीक। A की वैल्यू आ गई, तुमको A9 चाहिए। A9 क्या हो जाएगा, A + n-1, वो सॉरी 9 - 1 है ना, इंटू D क्या है तुम्हारे पास 5, तो A9 तुमको निकालना है। A क्या आया अभी -35/3 प्लस ये हो जाएगा 8 × 5, 8 × 5 = 40, ठीक है। इसे हटा देती हूँ, रेस कर देती हूँ, इसको 40 लिख दें, 8 × 5 = 40, ठीक है। कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 लगा दो, एलसीएम ले लो, -35 + 3 × 4 = 12, ठीक है, 120, ठीक है। अब देखो 120 - 35 करो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 85/3 पॉजिटिव, ठीक है। तो A9 की भी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, ठीक, सही चल रहा है। अब चलते हैं हम लोग इसके 6th पार्ट पर, ठीक है। देखो बच्चों दिस इज योर 6th पार्ट, राइट, 6th पार्ट है ना ये, इतनी में यहाँ पर बच्चों तुम्हारे पास A की वैल्यू गिवन है, D गिवन है, Sn गिवन है, ठीक है। N और An निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, Sn वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, Sn = n/2, ठीक है। जब बच्चों ज़्यादा चीज़ें नहीं होना तो हमेशा यही फॉर्मूला लगाना, इस फॉर्मूले को मत लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है।
टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन है तुम्हारे पास 90, राइट। ये हो जाएगा n बाय 2, ए की वैल्यू है तो 2 इंटू 2, ठीक। n तुम्हारे पास नहीं है, n माइनस वन, डी है तुम्हारे पास 8, ठीक। अब देखो ये n नीचे, वो 2 नीचे मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी डिवीजन में, ऊपर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। n इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या कर सकते हैं हम, हाँ ये हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 8n माइनस 8, 8 वन ज़ा 8, मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया है, ठीक है, सही है। ये हो जाएगा 180, दिस इज इक्वल टू n इंटू ये हो जाएगा 8n माइनस 8 प्लस 4 माइनस का 4, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम बच्चों, यहाँ पे दोनों में ना 4 मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं 4 बाहर निकाल लूँ तो मैं 180 को 4 इंटू 45 लिख सकती हूँ, ईजी हो जाएगा, बस इसलिए कर रहे हैं, वरना तो कोई बात नहीं है। इन दोनों में भी 4 है तो मैं 4 कॉमन ले लूँ, n तो पहले से था ही। ये हो जाएगा 2n माइनस 2, मैंने कुछ नहीं करा है, क्या n तुम्हारे पास था, मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया है, 4 2 ज़ा 8, n बचा ही था, माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, सही है। चलो अब क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, सही है ना, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n, ठीक है बच्चों। अब 45 को इधर ले लो तो ये हो जाएगा माइनस का 45 और ये हो जाएगा पूरा इक्वल टू 0। ये तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। अब तुम देखो बच्चों मैं कैसे से स्प्लिट कर दूँ, कोई ऐसे दो नंबर बताओ, 2 इंटू 45 क्या होता है 90 होता है, ठीक है 90 होता है। तो मेरे पास दो ऐसे नंबर है जो मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 90 आए, है ना, प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 1 आए। तो मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, देखो 10 इंटू 9, 10 9 ज़ार 90, और देखो माइनस का 10 करो प्लस का 9 करो तो ये हो जाएगा माइनस का n, माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, सही है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n, ठीक है, माइनस का 45, ठीक। कॉमन लो दोनों में से, 2n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 5 बचा। इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो, n माइनस 5 बचा, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब मैं अगला क्या कर सकती हूँ, आसान है बच्चों, ठीक है, बस ये डरना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है, आसानी है, बस प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। अब मैं इसे कह सकती हूँ या तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, या ऐसा हो सकता है कि 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 हो, है ना, है कि नहीं। अब हम यहाँ से हमारे पास देखो n आ जाएगा 5, यहाँ से 2n इज इक्वल टू माइनस 9, इधर गया तो माइनस 9, n हो जाएगा माइनस 9 बाय 2, ठीक है। लेकिन अब देखो बच्चों n जो नंबर है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ ये जो टर्म है वो 9.5 टर्म है, नहीं कह सकते, या तो 8th टर्म होगी या 9th टर्म होगी या 10th टर्म होगी। 9.5 तो कुछ नहीं होता ना, कोई सी भी टर्म 9.5 तो नहीं होती है, कैसी होती है टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होती है, 8.5 9.5 टर्म तो नहीं होती। दैट मीन्स n की वैल्यू भाई ये फ्रैक्शन में तो नहीं आएगी, मेरे पास n की वैल्यू यही आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई, ठीक। अब मुझे निकालना है an इज इक्वल टू a प्लस n ही है आपके पास, दिस इज योर 6th है ना, हाँ an ही निकालना है, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है तुम्हारे पास 8 और a कितना है 2, तो an हो जाएगा 2 प्लस 8n माइनस 8, तो दिस इज 8n माइनस 6, ये आपकी n की वैल्यू an की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है बच्चों। हाँ देखो बच्चों यहाँ पर तुम्हारे पास n की वैल्यू तो अभी आई है ना, हमने निकाली है ना, n इज इक्वल टू 5, तो a5 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 माइनस 6, ये हो जाएगा 40 माइनस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 34। तो देखो ये वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है इसकी,
ठीक है, A5 की वैल्यू, AN की वैल्यू आ गई 34। ठीक है, बाकी की जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।